नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। सुबह सुबह यह काम करने से बिना पूजा पाठ के भी हो जाते हैं धनी। शास्त्रों के अनुसार सुबह के समय इन दो कामों को करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कौन से काम करना शुभ होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि सुबह सुबह किए जाने वाले कार्यों का असर दिन भर की दिनचर्या पर बहुत गहरा असर डालता है। इसलिए कहा जाता है कि सुबह उठकर भगवान का नाम लेने के साथ साथ कुछ काम करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक असर पड़ता है। इसके साथ ही जीवन की हर एक परेशानी धीमे धीमे समाप्त हो जाती है और साथ ही साथ दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। तो आइए जानते हैं कि सुबह सुबह यह कौन से दो कार्य हैं जो अवश्य करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यह कार्य करना बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में भगवान भी जगते हैं। बता दें कि सुबह करीब 4 बजे से लेकर 5:30 के बीच तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त में उठना सर्वोत्तम माना जाता है। सुबह जल्दी उठने से धार्मिक और वैज्ञानिक लाभ भी होते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार सुबह कुछ कामों को करना बेहद शुभ माना जाता है। यह सभी काम सुबह करने से बुरा दिन खुशनुमा गुजरता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह सुबह उठकर ईश्वर का ध्यान करने से पूरा दिन अच्छा बना रहता है। किसी भी प्रकार की अनहोनी से ईश्वर आपकी रक्षा करते हैं। सुबह सुबह भगवान का नाम लेने से पूरे दिन अच्छे समाचार मिलते हैं। रोज सुबह सुबह यह कार्य करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और पूरे दिन माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव और सर्वदा बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। नंबर 1, उठते ही करें हथेली के दर्शन। हिंदू शास्त्र के अनुसार सुबह उठकर सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। इसके साथ ही इस मंत्र को बोलना चाहिए। ऐसा करने से हमेशा देवी देवता की कृपा बनी रहती है। इसके साथ ही धन की लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इस मंत्र का जप करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह उठते ही सबसे पहले अपने मुख्य द्वार को साफ करना चाहिए और सजाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा उस व्यक्ति पर सदा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इसके साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। नंबर 2, करें धरती माता को प्रणाम। शास्त्रों में धरती पर पैर रखना दोषपूर्ण माना गया है। इसलिए उठने के बाद सीधे ही अपने पैरों को ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए, बल्कि पैरों को धरती पर रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करके उनसे धरती पर पैर रखने की माफ़ी मांगें। इसके बाद धरती पर पैर रखें। नंबर 3, ब्रह्म मुहूर्त में करें पूजा पाठ। शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय से पहले उठकर सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद देवी देवता की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवता की पूजा करने से मानसिक शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही भगवान की कृपा से हर क्षेत्र में सफलता के साथ साथ धन लाभ भी मिलते हैं। पूजा करने के साथ इस मंत्र का ज़रूर जप करना चाहिए। इससे जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी मुश्किलें आसानी से पार लग जाती हैं। इसके साथ कुंडली में नवग्रह की शांति भी होती है। मंत्र
ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधिश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। इस मंत्र के अलावा गायत्री मंत्र का जप भी करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। नंबर 4, गाय की पूजा करें। प्रतिदिन स्नान करने के बाद घर में पूजा करनी चाहिए। इसके बाद गाय की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। जो लोग हर दिन गौ माता की पूजा करते हैं उन पर माँ लक्ष्मी हमेशा मेहरबान रहती हैं। गाय की पूजा करने वालों पर पूरे दिन माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और उन्हें लाभ ही लाभ होता है। इसके अलावा अगर सुबह के समय आपके घर पर गाय आती है या आपको रास्ते में कहीं गाय मिल जाए तो उसे भगाएं नहीं, बल्कि उन्हें हाथ जोड़कर नमन करें, रोटी दें और उन्हें प्यार से सहलाएं। कहते हैं कि गाय की सेवा करना लक्ष्मी माँ की सेवा करने के बराबर होता है। नंबर 5, प्रवेश द्वार को धोएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह उठकर भगवान का मनन करने के बाद प्रवेश द्वार को शुद्ध पानी से अवश्य धोना चाहिए। इसके साथ ही प्रवेश द्वार के दोनों ओर आटे से रंगोली ज़रूर बनाएं। कहा जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। इसके साथ ही उस घर में रहने वाला हर एक सदस्य हर प्रकार के संकटों से बचा रहता है। नंबर 6, आँख खुलते ही किसी का चेहरा देखने से बचना चाहिए, खास तौर से ऐसे व्यक्ति या पशु जिसे देखकर मन में अचानक से बुरे भाव आ जाते हैं, जो आपको अच्छा ना लगता हो। इसके अलावा वास्तु शास्त्र के अनुसार सुबह उठकर सबसे पहले आईना नहीं देखना चाहिए। ऐसा करना अशुभ होता है। यदि आप उठने के बाद तुरंत शीशा देखते हैं तो रात भर की सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर चली जाती है। इसलिए सुबह अपनी हथेली देखना शुभ माना जाता है। हथेली पर लक्ष्मी का वास होता है। नंबर 7, वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि सुबह उठते ही आप जूठे बर्तन देखते हैं तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर देखने को मिलता है। साथ ही आपको धन हानि का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए कोशिश करें कि रात में ही जूठे बर्तन को धोकर रख दें और रसोई घर में रात के समय जूठे बर्तन ना रखें। नंबर 8, सुबह सुबह मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। किसी से भी कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें। उठते ही अखबार पढ़ने या टीवी देखने से बचना चाहिए। इससे दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सबसे पहले पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। आप चाहे तो हल्दी का छिड़काव भी कर सकते हैं। इस छिड़काव से घर में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मक ऊर्जा भी चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सुबह उठने के बाद भगवान सूर्य को जल अवश्य चढ़ाएं। जिन घरों में लोग इसका नियमित पालन करते हैं वहाँ दरिद्रता कोसों दूर रहती है। यदि आप बच्चों के हाथ से सुबह सूर्य देव को जल चढ़वाते हैं तो उनकी बुद्धि का विकास भी होता है। सूर्य को जल अर्पित करते हुए 7 बार परिक्रमा करें और नीचे लिखे मंत्रों का जप करें। ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः जप करना चाहिए। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई भी दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।